हिमाचल के कुल्लू की वो दुर्गम चोटियाँ, 18,500 फीट की वो ऊंचाई जहाँ बादल आपके पैरों के नीचे होते हैं और सामने खड़ा 72 फीट ऊंचा एक विशाल पत्थर का खंड जिसे दुनिया श्रीखंड महादेव कहती है। दोस्तों, दुनिया में कई तीर्थ यात्राएं हैं, लेकिन श्रीखंड महादेव की यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है। ये वो रास्ता है जहाँ कदम कदम पर आपकी हिम्मत टूटती है, लेकिन जिसे महादेव का बुलावा आता है उसका संकल्प कभी नहीं झुकता। श्रीखंड महादेव की सबसे बड़ी विशेषता है वो विशाल शिवलिंग। ये कोई मंदिर नहीं है, बल्कि प्रकृति के बीचों बीच खड़ा एक प्राकृतिक शिलालेख है। कहते हैं भस्मासुर से बचने के लिए महादेव इसी पहाड़ की गुफा में छिपे थे और बाद में यहाँ से प्रकट हुए थे। आज भी इस विशाल शिला के दर्शन करना साक्षात शिव के विराट रूप को देखने जैसा है। इस यात्रा का असली एहसास इसके रास्तों में है। जाऊं से शुरू होने वाला वो सफ़र, नैन सरोवर के बर्फीले पानी की ठंडक और भीम डवारी की वो सीधी चढ़ाई जहां ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि हर एक सांस महादेव के नाम का जाप बन जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए केवल पैरों की ताकत नहीं, बल्कि जिगर की आग चाहिए होती है। जब आप उस बर्फीली चोटी पर खड़े होकर नीचे की गहरी खाइयों को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि जीवन कितना छोटा है और वो महादेव कितने महान। श्रीखंड महादेव हमें सिखाता है धैर्य। यहाँ की हवाओं में आज भी शिव के तप की खुशबू आती है। जब आप उस 72 फीट ऊंचे शिवलिंग के सामने अपना सिर झुकाते हैं तो सारा अहंकार, सारी परेशानियाँ और सारी थकान उस बर्फ की तरह पिघल जाती है। आप वहाँ से एक साधारण इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक शिव भक्त बनकर लौटते हैं, जिसके भीतर एक कभी न बुझने वाली आध्यात्मिक लौ जल रही होती है। कुल्लू की उन चोटियों पर शिव का तेज निराला है। 72 फीट ऊंचे खंड ने सबको मोहने वाला है। न डरो तुम उन रास्तों से, न डरो तुम चढ़ाई से, पुकार लो बस भोले को अपनी पूरी गहराई से। नैन सरोवर का वो जल हर पाप को धो देता है। जो झुकता है श्रीखंड पर वो खुद को शिव में खो देता है। सबसे कठिन है डगर ये, पर महादेव का साथ है। श्रीखंड के उस शिखर पर साक्षात भोले का हाथ है। ओम नमः शिवाय।